सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सीलवाला खुर्द के जो वर्तमान सरपंच है विनोद कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर जनता ने इनको चुना था और अच्छे वोटों से लीड रही, तो जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे थे जिनका आपने सोल्यूशन करवाया है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में आज से कम से कम 40 सालों से हमारा परिवार रहा है जी। और दूसरा, पहले हमारे दादाजी थे जी। फिर हमारे पहले परदादा जी और फिर हमारे दादाजी, बिल्कुल। फिर हमारी माता जी बिल्कुल चुनाव में थे आज से 20 साल पहले, और जी। 20 साल के बाद में जैसे किसी टाइम उस पर मैं काबिज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि एक विरासत में मिली हुई राजनीति, और पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है आपके सरपंच बनने के बाद में? शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है, अनुशासन विद्यालय में बहुत अच्छा चल रहा है और स्कूल का काम भी हुआ है जी। जैसे कमरे हैं, स्कूल का गेट है, 4 दीवारी है, बिल्कुल, जिम है। जैसे हमारा काम तो एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुका है वॉलीबॉल में। बिल्कुल, यहाँ हमारे कोच बसंत सिंह जी मान है, बिल्कुल, तो वो बच्चों को अच्छा खेल और अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है? तो इसमें मेरा आपका बच्चा भी है। बिल्कुल। तो अपने राज्य स्तर पर खेल के आए हैं। जी जी जी। तो अभी उसका तैयारी चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। बहुत ही अच्छा। यानी कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि इनका खुद का बच्चा है, वो भी यही है और अच्छा स्टेट लेवल पे खेला भी है, और यहाँ का जो शिक्षा का रुझान है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनको शिक्षा में अच्छा लगाव है और शिक्षा पे इन्होंने महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब एक नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपकी बार? अब की बार तो बार तो सभी के लगभग 100 दिन पूरी हो गई। बिल्कुल। और अभी पूरी होने वाले हैं। जैसे नरेगा में कैटल शेड है जी, तो एससी में अभी काम चल रहा है। बिल्कुल। कुछ के बन गए, कुछ के आगे, कुछ के स्वीकृत हो गए। बिल्कुल, तो अभी काम चल रहा है जी। हाँ। लेकिन सर, जैसे हम और भी आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं कईयों से, लेकिन जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। और आप जब चुनाव लड़े थे तो उस टाइम लोगों से बहुत ही बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि आज कहीं न कहीं लग रहा है कि बजट के अभाव के कारण आप उन वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय? इसमें हमारी राय ये, अभी एक तो पीछे से जो हमारी किस्तें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अभी तक बाकी, जो 1.5-2 साल पहले हमको पैसा मिलना था वो अभी तक हमारी ग्राम पंचायत होनी है। और दूसरा, मैं सरपंच बना था तो हमारे कई ऐसे खाड़े थे, उन खाड़ों का बहुत नुकसानदायक काम था। यानी पानी की बारी जर्जर हालात में थे और पानी की बारी एक लगा के आता तो उसको 8 दिन पहले ये हो जाता कि पानी की बारी 8 दिन बाद और खेत में पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो अब एक दो खड़े ऐसे बने हैं जो पानी समय पर पहुंच रहा है और अभी तक काम चल रहा है। बिल्कुल एक खड़े का तो जी, और एक खड़ा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, यानी 10 दिन में 15 दिन। बहुत ही अच्छा। यानी कि किसान हित का जो ये बेल्ट है, तो किसानों के लिए भी सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम करवाया है, क्योंकि खाड़ों का निर्माण करवाया है, क्योंकि खाड़े अगर सही होंगे तो खेत में किसान के पानी पहुंच पाएगा, अन्यथा पानी बीच में ही कहीं डिस्टर्ब होगा और खराब होगा। तो इसलिए किसानों पे भी बहुत मद्देनजर रख रहे हैं। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें भी 60-40 का रेशा है। अभी एक योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी पंचायत में क्या विकास हुआ? उसके तहत कई डाणियों में तो पाइपलाइन डाल दी और कई जोड़ लगाने वाले वो जोड़ अभी तक लग जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं कल परसों ही जीएन साहब से बात की थी और जो अधिकारी थे उनसे बात की थी, जहां तक पानी नहीं पहुंचाया वहां पानी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन आपके सरपंच संघ की, और आज सरपंचों की जो मांगे हैं
कार्यकाल बढ़ाने की, उसको लेके अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कल बातचीत हुई है, मंत्रिमंडल से मिले हैं, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि भाई 22 तारीख तक रुको, 22 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख को एक सरपंचों का कूच था जयपुर में, उसको निरस्त किया गया है और आगे टाइम दिया है। तो उसमें आपकी क्या राय है? हमारे तो यार ये ज्यादा टाइम पर चुनाव हो, बिल्कुल, यदि चुनाव ना हो तो जैसे मध्य प्रदेश में जैसे है, बिल्कुल वही, हाँ वो एक्ट यहाँ लागू कर दिया हाँ जाए। वो एक्शन लागू किया जाए। बिल्कुल, तो अभी तक तो बेचारे कई तो 2 साल 2.5 साल हुए बने को सर, बिल्कुल, उनका कार्यकाल पूरा नहीं, कुछ कोरोना में बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, सही बात है। तो वो टाइम पीरियड हो जाए। पर जैसे हम देखते हैं ना भी जो कोई भी निर्णय, ये योजना तो 5 साल की है, बिल्कुल ये 5 साल की तो 5 साल इसके बाद चुनाव तो जनवरी में होना जायज है। बिल्कुल, और आगे क्या निर्णय लेते हैं 22 तारीख के बाद में सरपंच संघ सभी मिलके, बिल्कुल, तो क्या कहते हैं उस बात पे अमल किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी है, हमारे कार्यकर्ता जो लग रहे हैं, बिल्कुल, वो बेचारे रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कैसे कि या तो चुनाव हो या फिर चुनाव ना हो, बिल्कुल, तो इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की मेजर समस्या क्या आज दिन की, जो आज दिन तक काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई आपके कार्यकाल में मेजर समस्या है? मेजर समस्या तो अभी तक कोई नहीं है ऐसी, जी, थोड़ा थोड़ा काम तो सभी हुआ है। बिल्कुल, जैसे कोई सड़कों का विकास है, स्कूलों का हो गया, बिल्कुल, और अपने जोड़ जाड़ की सफाई भी कराई है। बिल्कुल, और खाड़ों का लगभग काम है हो गया, कोई एक आधा खड़ा रहे बिल्कुल, तो वो हो जाएगा। जी, मेजर समस्या तो यही थी। जी, जी, बहुत ही अच्छा। तो और जैसे कोई मान लो ग्राम पंचायत की ऐसी समस्या या किसान वर्ग की ऐसी कोई समस्या यहाँ की, जैसे खाड़ों का और भी कोई निर्माण करवाने वाला बाकी है, ऐसी कोई मेजर? बाकी ये खड़ा पड़ा अभी तक, जी, अभी तक खड़ा पड़ा है, वो खड़े आगे कोई यानी कोई CID बनाई बिल्कुल, तो ग्राम पंचायत को दे, वो अभी तक उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मतलब आगे नेक्स्ट फिर चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो आगे क्या तैयारी है? आगे अब की बार आपको जनता ने बहुत अच्छा मौका दिया और आपने काम भी करवाया, बढ़िया सराहनीय काम किया है, और आगे क्या प्लानिंग रहेगी अगर जनता आपको वापस चुनती है, तो क्या करोगे? देखो जी, ऐसे मेरी बात सुनो जी, यानी मैं एक बार सरपंच बन गया, बिल्कुल, तो मेरा ये फर्ज बनता है कोई और भाई को मौका दिया जाए, तो और भी विकास में आए, तो उसको ही पता लगे भी ये काम कैसा होता है, कैसे करते हैं। तो मैं नहीं कहता भी मैं बन जाऊं, बिल्कुल सही है, औरों को भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत अच्छी सोच है सरपंच साहब की कि आज हमारी कोई जरूरी नहीं, हमें जनता ने मौका दिया है और हमने 5 साल काम किया, अगर नेक्स्ट में और किसी भाई का नंबर आता है तो हम उसका सहयोग करेंगे तहे दिल से, क्योंकि उनके साथ खड़े रहेंगे। जनता अपने साथ थी तो हम उनके साथ रहेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरपंच साहब है विनोद कुमार जी, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।